हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पे कल के भाव का दाव। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है निफ्टी का ट्रेड जो ये लास्ट बॉक्स का प्राइस एंड एक्शन आज रहा। आशा करता हूं अगर आपने कल का हमारा भाव का दाव देखा होगा और हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को फॉलो किया होगा अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हुए, तो आप प्रॉफिटेबल रहे होंगे। चलिए देखते हैं अभी निफ्टी कहां पर है। निफ्टी का करंट मंथ फ्यूचर जो एक्सपायरी है वो है 27 अप्रैल को और अभी उसका लेवल ट्रेड कर रहा है 17,776। जैसा कि हमने कल बताया था, ये डेली रेजिस्टेंस का जो एरिया है 17,800, ये एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लोज इसके ऊपर देना पड़ेगा नए अपवर्ड ट्रेंड के लिए। दो बार जो है आप ये देख रहे हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी ने ट्राई किया, बट दोनों बार ही ये अपने आप को वहां पे रखने में असफल हुआ। रीजन बिहाइंड इज इसकी रिलेवेंस तभी बनेगी अगर ये डे क्लोजिंग पे 17,800 के ऊपर क्लोज देता है, तब जो है आगे की जर्नी निफ्टी की हम एक्सपेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड, राइट। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं निफ्टी के चार्ट पे, रेजिस्टेंस एरियाज जो हैं, जो मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हैं 17,800, 18,100 एज इट इज बने हुए हैं। 17,800 के बहुत ही करीब है। अगर डिसाइसिवली ये इसको ब्रीच करके आगे बढ़ता है तो 18,100 के लेवल्स जो है ओपन होंगे। नए जो है आज के लो और हाई एरियाज जो है चेंज हो गए हैं। 17,822 तक का जो हाई ये आज गया है और ये इसने आज जो लो बनाया है वो बनाया है अराउंड 17,731, जो कि कल के हाईज एंड लोज से थोड़ा सा ऊपर है। ये एक बुलिश मोमेंटम का सिग्नल है। जब भी जो है एक दिन पहले के हाईज एंड लोज से अगले दिन के हाईज एंड लोज हायर होते हैं तो वो बुलिश मोमेंटम साइड में एक इंडिकेटर होता है। सिमिलरली अगर एक दिन पहले के हाईज एंड लोज के कंपैरिजन में आज के अगर हाईज एंड लोज नीचे होते, यानी कि लोअर लोज एंड लोअर हाईज अगर बने होते, तो वो एक बेरिश साइड में मोमेंटम या बेरिश साइड में मार्केट के मोमेंटम को इंडिकेट करता। तो एज यस्टरडे वी विल रिमेन ऑन द साइड ऑफ बुलिशनेस ओनली। हम लोग जो है ट्रेड, जो भी अपने लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जो भी अपने लिए ट्रेड की एग्जीक्यूशन करेंगे या प्रोबेबिलिटी जो हम देखेंगे वो लॉन्ग साइड पे ही देखेंगे, जब तक कि ये जो है ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर जो है आपके निफ्टी के लेवल्स रहते हैं। जैसा कि आज देखिए इस मूविंग एवरेज ने ही निफ्टी के लेवल्स को होल्ड किया और ये एग्जैक्टली वहीं पे आकर के लास्ट 15 मिनट कैंडल पे रुका जहां पे कि ये आपका मूविंग एवरेज एग्जिस्ट कर रहा था। तो कल क्या करेंगे निफ्टी के अंदर, पहले हम देखेंगे कि 17,800 के ऊपर वो ओपन दे। अगर ओपन देता है तो हम बुलिश साइड पे ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है और किसी भी तरीके से मूविंग एवरेज के नीचे जो है निफ्टी ने अगर ओपन दिया है तो हम वेट करेंगे इसके मूविंग एवरेज के ऊपर आने का, और समहाउ ये या तो कल मूविंग एवरेज के ऊपर हो और कल के लोज के ऊपर हो, तब हम अपना एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, यानी कि 17,730 के ऊपर एज वेल एज मूविंग एवरेज जो है आपके निफ्टी के लेवल के नीचे हो, तब जाकर के हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर आपके मूविंग एवरेज के ऊपर होते हुए 17,800 के ऊपर जो है निफ्टी का लेवल ट्रेड कर रहा हो और हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड को वो फेवरेबल हो हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट के साथ, तब जो है हम एक लॉन्ग ट्रेड प्ले करेंगे। सिमिलरली जो एक दायरा होगा वो फिर जो है आज का हाई और आज का लो के बीच में रहेगा, और एक बार अगर इसने आज के हाई को ब्रीच किया 17,823 को, तो आप ये समझ लीजिए कि 18,000 के जो दायरे हैं 18,100 तक के निफ्टी के लिए ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है कल
निफ्टी के ट्रेड को प्लान करेंगे, लॉन्ग साइड में प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे और लॉन्ग साइड में प्रोबेबिलिटी के साथ आपके जो रेजिस्टेंस एरिया जैसे 17,800 है, अगर इसके ऊपर है और उसके जस्ट आसपास जो है ये मूविंग एवरेज है, तब आप एक बार को लॉन्ग कॉल लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है और ये निफ्टी किसी भी तरीके से कल अगर गिरावट दिखाता है और उस गिरावट के चलते निफ्टी जो है आज के लोज के करीब आता है और साथ ही में उसका जो मूविंग एवरेज है वो भी जो है निफ्टी के लेवल के नीचे ट्रेड कर नीचे जो है रन कर रहा होता है, तो भी आप लॉन्ग साइड पे ही जाने के लिए प्रोबेबिलिटी आपके लॉन्ग साइड में ही अपनी प्रोबेबिलिटी को मेंटेन करते हुए, अपने ट्रेड प्रोबेबिलिटी को मेंटेन करते हुए अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। शॉर्ट साइड पे अगर कुछ ऐसा होता है कि कल की जो ओपनिंग है या फिर कल मिड वे जो है आपका निफ्टी आज के लो से यानी कि 17,732 के नीचे ट्रेड कर रहा होता है और उसके जस्ट ऊपर जो है मूविंग एवरेज है, और ये दोनों एरियाज जो है एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम उस पर्टिकुलर लेवल पे कर रहे होंगे, 17,731 के नीचे निफ्टी हो और उसके जस्ट ऊपर मूविंग एवरेज हो, तो आप तब जाकर के कोई एक अपना शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उस केस में आपके पास नीचे जाने का दायरा 17,600 650 तक आपके पास नीचे जाने का दायरा ओपन हो जाएगा। तो ये है दोनों प्रोबेबिलिटीज जहां पे कि आपको अपने निफ्टी के ट्रेड्स कल प्लान करने हैं। सिमिलरली अगर इस ट्रेडिंग सेटअप पे जब तक मौका नहीं मिलता है तब तक आपको पेशेंटली वेट करना है, राइट। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है जो बैंक निफ्टी ने अच्छे से पूरा दिन जो है कल के हाइज को जो कि 42,717 था उसके ऊपर ट्रेड किया। और अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लिया गया होता तो एक स्मार्ट ट्रेड की जरूरत थी, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस को टच किए हुए बैंक निफ्टी दोबारा से नीचे आ गया, फिर उसने मूविंग एवरेज के पास अपना सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, बट आखिरी आधे घंटे में बैंक निफ्टी में बियर्स हावी रहे और उन्होंने कल का जो हाई था 42,717 उसको ब्रीच करके नीचे क्लोजिंग दी। और नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी, उसने जो है जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी है, प्लस जो उसका कल का जो हाई है 42,717 उसके भी नीचे है। तो इस तरीके से ये दो तरफा ये जो है वीकनेस दिखा रहा है बैंक निफ्टी। अब कल क्या करें? बैंक निफ्टी का सबसे पहला तो आज का जो हाई है वो है 42,858 और आज का जो लो है वो है आपका 42,615। तो ये एक ऐसा दायरा है जिसके बीच में जब तक बैंक निफ्टी रहता है, अगर सपोज ये लोअर साइड में 42,615 के नीचे आता है, यानी कि 42,659 है और 42,615 के नीचे आना और डिसाइसिवली एक दो कैंडल ट्रेड करना इज नॉट अ बिग डील। उस केस में आपका जो मूविंग एवरेज है वो भी काफी पास ही में रहेगा, क्योंकि ये मूविंग एवरेज इन दैट केस और भी नीचे आएगा। तो आप मूविंग एवरेज प्लस ये जो आज का लो है इसका जो है स्टॉप लॉस, इससे थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रख के, मूविंग एवरेज और आज के लो के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रख के एक शॉर्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी भी एक लॉन्गर होराइजन में यानी कि डेली चार्ट के ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी बुलिश ट्रेंड में ही बना हुआ है। सपोज अगर बैंक निफ्टी आज के हाइज को ब्रीच करता है 42,858 यानी 42,850 के ऊपर और डिसाइसिवली एक दो कैंडल वहां पे बिताता है, तो फिर आप जो है अपने लिए लॉन्ग ट्रेड लेंगे और फिर आपके लिए दायरा ओपन होगा 43,000 तक का। एक बार 43,000 ब्रीच होता है डेली बेसिस पे, तो फिर अगला जो है आपका गेम जोन या ट्रेड जोन जो है वो हो जाएगा अराउंड 43,613 यानी अगले 600 पॉइंट के लिए ओपन हो जाएगा आपका फील्ड ऑफ ट्रेड इन बैंक निफ्टी। तो आई होप आपको समझ आया होगा।
कल की जो ट्रेड लेनी है शॉर्ट साइड पे कब लेंगे, जब आपका मूविंग एवरेज ये जो ब्लैक लाइन है एज वेल एज 42,615 को जो है ब्रीच करके बैंक निफ्टी ट्रेड करे, तब जो है मूविंग एवरेज और 42,615 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप जो है ट्रेड लेंगे। और उसके बाद आपको बहुत नीचे तक के दायरे आपके सामने खुल जाएंगे, जो कि है अराउंड 41,983 यानी कि लगभग 42,000 तक आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेने का मौका नहीं मिलता है, तो फिर आप लॉन्ग ट्रेड के लिए भी देख सकते हैं, यानी कि बोथ साइड यू विल हैव टू रिमेन ओपन विद योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। लॉन्ग साइड पे आपको पहले अपनी ट्रेड जो है लगभग 42,855 के ऊपर देखना है कि वो 42 मतलब आज के हाइज को ब्रीच करके वो ट्रेड करना शुरू करे, तब जाकर के आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे और आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे आज के जो हाइज हैं अराउंड 42,858 42,860 और जो मूविंग एवरेज है उससे थोड़ा नीचे, और 43,000 के आसपास जाने से पहले आप अपने लॉन्ग कॉल बुक कर लेंगे, लॉन्ग ट्रेड बुक कर लेंगे। आशा करता हूं ये पूरी एनालिसिस आपको समझ आई होगी और आप इस एनालिसिस को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर इनकॉर्पोरेट करके प्रॉफिटेबल रह रहे होंगे। इंट्राडे ट्रेड में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, आपके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए जो ट्रेड सेटअप आपका बन रहा है आप वही ट्रेड लेंगे। सेकेंड थिंग, आपके स्टॉप लॉसेस एकदम स्ट्रिक्ट होने चाहिए। आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। अगर आप निफ्टी में 50 पॉइंट के लिए जा रहे हैं तो आपका रिस्क 25 पॉइंट का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, जिससे कि आपको वर्स्ट ऑन वर्स्ट केस में भी खाली 33% टाइम जो है सफल होने की दरकार पड़े। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में जा रहे हैं 100 पॉइंट्स के लिए तो आपका रिस्क जो है 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। निफ्टी की जो रेंज है, ट्रेडिंग रेंज, उस हिसाब से कम 50 से 100 पॉइंट के लिए हमको जो है देखना चाहिए। अगर ये हमारे पूरे पड़ रहे हैं, 50 पॉइंट के का प्रॉफिट हो रहा है और कहीं रेजिस्टेंस के आसपास हम हैं लॉन्ग ट्रेड में, या फिर 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट ट्रेड में और हम सपोर्ट के आसपास हैं, तो बुक करके प्रॉफिट निकलना चाहिए। सिमिलरली अगर 100 पॉइंट दूर वो एरियाज हैं तो 100 पॉइंट तक भी जा सकते हैं निफ्टी के अंदर, 50 to 100 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में यही रेंज मैं मान के चलता हूं ऑन अ सेफर साइड 100 to 200 पॉइंट्स हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल होता है, तो समटाइम्स अगर आप ट्रेल करना चाहें अपने प्रॉफिट्स को तो वो आपको 500, 600, 700 इवन 1000 तक के जो है मूवमेंट, 1000 पॉइंट तक के मूवमेंट दे सकता है। वो वंस इन अ वाइल, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, बट हाँ क्योंकि सिस्टमैटिक ट्रेडर्स हैं, अपने सिस्टम को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, इस वजह से हमें ये सारे जो ट्रेल करना हुआ प्रॉफिट्स को वो भी हमें जो है अपने कानून कायदे, अपने नियमों के हिसाब से करना है। और जैसे ही हमारे ट्रेल करते हुए हमारा जो है प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ जाए, उस समय हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है विदाउट गिविंग एनी सेकेंड थॉट। आई होप कल के भाव का दाव ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एजुकेशनल पर्पज से, लर्निंग पर्पज से आप यू पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड। Thank you so much for your valuable time. As I always say, think trade, learn trade, and then do trade. And trading is a full-time business. It is not speculation. Thank you. Bye-bye. Stay with Market Shala.